हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून। तो स्टूडेंट्स, मैं अपना प्रॉमिस पूरा किया ते सैटरडे स्पैशल सैशन के अंदर अज मैं तुहाडे लई लैके आई हाँ NCERT साइंस सैशन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर। तो वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर। तो सब तो पहला बेटा लैक्चर नूं शेयर कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि अज आप एक एवें दा चैप्टर करना है जिहड़ा कि तुहानूं डेली लाइफ च भी बहुत काम आंदा है। कार्बन, कंपाउंड, अल्कोहल, मिथेनॉल, अज आप सारा कुछ बेटा डिटेल के अंदर पढ़ांगे। जल्दी जल्दी बेटा इस लैक्चर नूं शेयर कर दो ताकि आप स्टार्ट करिए अपना अज दा सैशन। एंड इहदे नाल ही मैं तुहानूं दसना चाहूँगी कि दशहरा ऑफर अज सैटरडे, तो दशहरा ऑफर ते अरोड़ा क्लासेस तुहाडे लई लैके आया है हैवी डिस्काउंट कि अगर तुसी बच्चे अज दे दिन कोई भी कोर्स परचेज करते हो टीचर का कूपन कोड लगा के AC 734 तो तुहानूं हर एक बैच से डिस्काउंट मिलेगा तो तुसी अपनी तैयारी नूं स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि आपां नूं ये भी देखने नूं मिल रहा है कि PS टेट 1 दिसंबर नूं होण जा रहा है। नोटिफिकेशन रियल है या फेक है, पर आपां नूं एक होप मिल गई है कि पेपर दिसंबर के अंदर होएगा ही होएगा। एंड बहुत सारे चीज़ों तो यह भी पता लग गया है कि जिहड़ा अपने कोल पेपर कंडक्टिंग बॉडी है तुहाडी SCRT, उन्हां कोल फंड्स भी आ चुके हैं, फंड्स भी आ चुके हैं। तो बेटा जल्दी जल्दी आपकी तैयारी नूं स्टार्ट कर दो, जिवें कि अपना नवा बैच भी स्टार्ट होने वाला है, अभ्यास बैच 21 अक्तूबर तो। एंड इनू वेखते हुए ही पेपर की डेट नूं देखते हुए बेटा मैं तुहाडे लई एक नवी सीरीज़ लैके आ रही हाँ, ऑल इन वन सीरीज़। ऑल इन वन सीरीज़ जिंदे अंदर तुहानूं सारा कुछ मिलेगा। PS टेट दे PYQ मिलणगे, C टेट दे PYQ मिलणगे, अपने कोल H टेट दे PYQ मिलणगे एंड ETT कैडर दे भी PYQ मिलणगे। एंड क्लास का टाइम रहेगा 6 बजे, नाल नाल बेटा तुहानूं PDF भी मिलेगी। तो मैनू पूरी पूरी उम्मीद है जिवें तुसीं NCERT साइंस सीरीज़ नूं प्यार दिता उवें ही तुसीं ऑल इन वन सीरीज़ नूं प्यार दोगे। जल्दी जल्दी बेटा लैक्चर नूं शेयर करो, फिर आपां करदे हां अपना अज दा चैप्टर स्टार्ट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स अपने कोल बेटा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर के अंदर क्वेश्चन भी आते हैं, पर बच्चों को किते ना किते बहुत औखा लगता है। तो अज मैं तुहानूं इन्ने सौखे तरीके नाल बेटा चैप्टर कराऊंगी कि तुसी ऑर्गैनिक के अंदर ही एक्सपर्ट हो जाओगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो सब तो पहला बच्चे अपने कोल की आ रहा है कार्बन। कार्बन की है, कार्बन C है, कार्बन की है एक C है, एक एलिमेंट है। पर हुण इस कार्बन की जिहड़ी बेटा अपने कोल वरतों है, कार्बन अपने कोल इन्ना यूज हो रहा है, कार्बन के कंपाउंड्स बन रहे ने, उनका अपने कोल की मतलब है। तो बेटा ध्यान नाल देखना, मैं तुहानूं एक चीज़ दिखा रही हाँ कि देखो वो कहते कि वट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन। अगर अपने कोल कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन कंटेनिंग दा, तो बच्चे उत्थे तुहाडे कोल कार्बन के किहड़े-किहड़े अमाउंट है। तो सब तो पहला द अमाउंट ऑफ कार्बन, जिहड़ी कार्बन की बेटा अमाउंट प्रेजेंट है अर्थ दे क्रस्ट च ते एटमोसफेयर दे अंदर, वो बहुत थोड़ी है। अर्थ क्रस्ट कोल जिहड़ी अपने कोल अर्थ दी क्रस्ट है, जिहड़ी अर्थ दी परत है, उत्थे 0.02% बच्चे कार्बन तुहाडे कोल प्रेजेंट है। किहड़ी फॉर्म च प्रेजेंट है? अपने कोल मिनरल्स दी फॉर्म च प्रेजेंट है। मिनरल्स किहड़े-किहड़े हो सकते हैं बच्चों? मिनरल्स हैगे अपने कोल कार्बोनेट्स, जिवें कि H2CO3। कार्बोनेट की हुंदा है? H2CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। या बच्चे अपने कोल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला ते पेट्रोलियम। कोल ते पेट्रोलियम च भी की मिलता है बेटा? कोक मिलता है, कार्बन मिलता है, कोयला मिलता है। एटमोसफेयर पर देखो अर्थ क्रस्ट कोल कितना कार्बन है? 0.02%। एटमोसफेयर च कितनी कार्बन है? 0.03%। 0.03% बच्चे इन्नी छोटी अमाउंट होने के बावजूद भी देखो एक छोटा जा ना, छोटा जा प्राणी, छोटा जा जवाक करे सबनों कितना प्यारा होंदा है। तो एक छोटा जा जड़ा कार्बन छोटा नहीं है, उनकी अमाउंट छोटी है, पर उनका यूज बहुत है, उनके कंपाउंड्स बहुत बन रहे ने। तो बेटा इनकी ऐजी केड़ी प्रॉपर्टी है कि जेड़े इनके छोटे प्रेजेंट होने करके, इनकी थोड़ी अमाउंट प्रेजेंट होने करके भी इन्हें आपदे आप नूं इन्ना पॉपुलर किया होया। इन्हें पॉपुलर क्यों किया होया है? वो कहते कि देखो जेड़ा अपने कोल आयनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड आप पहला देखे जिवें कि Na+Cl, इन्हां दा अपने कोल हाई मेल्टिंग पॉइंट ते बेटा हाई बॉइलिंग पॉइंट हुंदा है। पर
ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, मीथेन, चारों ही कंपाउंड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ਜਿਹੜਾ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਨੇਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ 290 ਕੈਲविन है, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ बेटा 391 ਕੈਲविन है। फिर होर अपने कोल कंपाउंड केड़ा आ गया, क्लोरोफॉर्म, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इथेनॉल, ओल लग गया। ओल तो तुहाडे सब दे दिमाग च आ गया होना, ओहो ओल है तो शराब है। हाँ ये शराब है, ये वही शराब है जिहड़ी लोग पी रहे ने। इथेनॉल CH3 CH2OH, इनका मेल्टिंग पॉइंट 156 है, बॉइलिंग पॉइंट 351 है। मीथेन बेटा अपने कोल बायोगैस है, मेल्टिंग पॉइंट 90 है, बॉइलिंग पॉइंट 111 है। ठीक है, पर बेटा इत्थे अपने कोल जिहड़ी हैरान करने वाली गल किहड़ी है कि देखो किन्ने कार्बन है, इत्थे भी कार्बन है, इत्थे भी कार्बन है, इत्थे भी कार्बन, आ भी कार्बन, आ भी कार्बन, आ भी कार्बन, कि ये सारे कंपाउंड्स कार्बन दे ही बने हैं। वैसे तो आपां कहा कि कार्बन बहुत थोड़ा है, कार्बन तो अपने कोल प्रेजेंट ही बहुत घट है, तो फिर ये सारे कंपाउंड्स बेटा अपने कोल कार्बन दे किवें बने हैं? क्योंकि बेटा जिहड़ा अपने कोल कार्बन हुंदा है, जिहड़ा बेटा अपने कोल एक कार्बन है, इस कार्बन कोल दो आपदियां वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज है, बड़ा अद्भुत है। आपदियां प्रॉपर्टीज नूं लैके बेटा इहदे कोल दो प्रॉपर्टीज किहड़ियां है कि जिहड़ा कार्बन है ना, कार्बन की करता है बच्चे, अगर आप कार्बन का जो एटॉमिक नंबर जो आप देखते हाँ तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आता है तुहाडे कोल 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इनकी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितनी है तुहाडे कोल? 2 ते 4। इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बच्चे कितनी है? 2 ते 4। मतलब इहदा न्यूक्लियस है, आह सेंटर च न्यूक्लियस है, इनके बाहर एक इनके शैल है, इनके बाहर एक शैल है। इत्थे कौन बैठा है? इत्थे इलैक्ट्रॉन बैठे हैं, 1 2 3 ते 1 4, इत्थे की बैठे तुहाडे कोल? इलैक्ट्रॉन बैठे हैं। तो कार्बन 6 है, इलैक्ट्रॉन 2 ते 4 है। हुण ये की करेगा कि इन्हें अगर आपदे आप नूं स्टेबल करना है तो बेटा इनू 4 इलैक्ट्रॉन चाहिए कि इनका कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट। इनका की कंप्लीट हो जाएगा बच्चे? इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। या आपां की पढ़िया होया है कि ये 4 इलैक्ट्रॉन रिमूव कर दे। अगर ये 4 इलैक्ट्रॉन बेटा रिमूव कर देगा तो इनके कोल अपना इनका की कंप्लीट हो जाएगा? डुप्लेट। पर ना जी ना, कार्बन कहता मैं कुछ नहीं करने वाला एवें दा। कार्बन ना ही तो 4 इलैक्ट्रॉन बेटा लेंदा है किसी को, ना ही 4 इलैक्ट्रॉन देंदा है। ये रिजर्व नेचर के लोग नहीं होंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास जितना है हम खुश हैं। ये कार्बन भी कुछ एवें दा है। पर हुण की गल आई, इन्हें की किया कि जिन आपदा ही जिहड़ा कार्बन भरा सी उनके कोल भी 4 इलैक्ट्रॉन सी, इन्हां दोवां ने आपस च दोस्ती कर ली। इन्हां बेटा दोवां ने आपस च दोस्ती कर ली तो इन्होंने आपस के अंदर बॉन्ड बना लिया। तो जिहड़ी कार्बन की सैल्फ एबिलिटी हुंदी है, जिहड़ी कार्बन की बच्चे सैल्फ एबिलिटी है खुद नाल ही शेयरिंग करन दी, उस प्रॉपर्टी नूं कहंदे है बच्चे कैटीनेशन। उस प्रॉपर्टी नूं की कहंदे हैं बेटा? कैटीनेशन। तो अपने को जिहड़ा एक क्वेश्चन है बेटा, ये PYQ क्वेश्चन है तुहाडे कोल मैरिटोरियस पेपर दा, ETT कैडर दा। तो हो सकता है कि हुणे अगला क्वेश्चन तुहाडे कोल PS टेट दे अंदर पूछा जाए। तो कार्बन कोल प्रॉपर्टी सी कि जिहड़ा कार्बन सी वो आपस से ना ही तो 4 इलैक्ट्रॉन दे रहा है किसी को, ना ही 4 इलैक्ट्रॉन ले रहा है। ये आपस से की कर रहा है बेटा? शेयरिंग कर रहा है। ये शेयरिंग करता है तो शेयरिंग वाली प्रॉपर्टी नूं की कहंदे हैं? कैटीनेशन कहंदे हैं। तो कैटीनेशन की है? द सैल्फ एबिलिटी, एक लंबी चेन बनाने वाली जिहड़ी एबिलिटी है बच्चे, उन्होंने आपां की बोलते हैं? हाँ कैटीनेशन बोलते हैं। पर हुण बच्चे रीजन की है कि ये क्यों नहीं लेंदा? ये 4 इलैक्ट्रॉन जिहड़े है वो क्यों नहीं लेंदा, क्यों नहीं देंदा? तो उस रीजनस ने जिहड़ा अपने कोल NCERT दे अंदर लिखिया, उन्होंने की लिखिया? इट कुड गेन। वो कहते कि मान लो कि अगर ये 4 इलैक्ट्रॉन बच्चे ले लेंदा है तो देखो अगर ये 4 इलैक्ट्रॉन ले लेगा तो इनके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। इनके ऊपर केड़ा साइन आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। बट इट वुड बी डिफिकल्ट। हुण देखो कि जिहड़ा उनके कोल न्यूट्रॉन से अपने कोल मान लो कि बेटा तुहाडे घर 2 रूम है, ओके। हुण 2 रूम के अंदर तुहाडे कोल गेस्ट आ रहे हैं 6 जने,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਮ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ C4 ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਨਾਇਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਪਰ ਇਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਕਿ 6 ਜਣੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ 6 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਿਲਾਓਗੇ ਪਿਲਾਓਗੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਚ ਸ਼ੈਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ 4 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜੀ। ਓਹੋ ਭਾਈ ਹੈਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, 6 ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 6 ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੈ, 6 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਹੈਲਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਬੇਟਾ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 4 ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਨਾਇਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਪਰ 4 ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਨਾਇਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਨਾਇਨ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ, ਤਾਂ 4 ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹ 4 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਉਹ 4 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ C4 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ C4 ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਕੈਟਾਇਨ ਤੇ ਅਨਾਇਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬੇਟਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ? ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬੇਟਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਆ ਜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ। ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਚੁਟਕੀਆਂ 'ਚ ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਗॉट इट? अब तक समझ आया? चल ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਓਵਰਕਮ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ? ਆਪਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ ਦੂਜੇ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਗਵਾਂਢੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ overcomes this problem by sharing its valence electrons with other atoms of carbon or with atoms of other element. Not just carbon but many other elements form the molecules by sharing electrons. The shared electrons belong to the outermost shells, led to both atoms attaining the noble gas configuration. ਬਿਫੋਰ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਦੇਖੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਡੁਪਲੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ? H2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਦਾ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਬੇਟਾ? H2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੁਪਲੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਾਰਬਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆ ਕਾਰਬਨ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ, ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਰਵਾਈਵ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 4 ਲੋग ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਐਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੋ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਸ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ? H2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? H2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ? ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਡਨ। ਜਲਦੀ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਡਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾए ਰੱਖਣਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਬੌਂਡ ਬਣਾए ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ?
H2 मॉलिक्यूल बन गया। की बन गया बेटा? H2 मॉलिक्यूल बन गया। तो जिहड़ा शेयर्ड पेयर है इलैक्ट्रॉन दा, शेयर्ड पेयर है इलैक्ट्रॉन दा, इन्हां दोवां ने आपस में शेयरिंग कीती तो बेटा इनू आपां की बोलते हाँ, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जो एक लाइन होएगी ना किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर तो उन्होंने की बोलते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। की बोलिया जाता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बोलिया जाता है। हुण ऐदा ही अपने को देखो कि एटॉमिक नंबर क्लोरीन का है 17। क्लोरीन का कितना है बेटा? 17। इनकी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ते इनकी वैलेंसी की होएगी बेटा? इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होएगी 2 8 ते 7। इनकी वैलेंसी कितनी है? 1। एक की करेगा बेटा? शेयर करेगा। तो जो एक क्लोरीन है वो दूसरे क्लोरीन नाल बेटा शेयर करेगा तो अपने को एक डायटोमिक मॉलिक्यूल बनता है। उस डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर अपने को की आंदा है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आंदा है। की आंदा है बेटा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आंदा है। उदा ही अपने को बच्चे ऑक्सीजन है जिहड़ा, ऑक्सीजन के अंदर भी की आंदा है? डबल बॉन्ड आंदा है। ऑक्सीजन के अंदर भी बेटा अपने को की आंदा है? डबल बॉन्ड आंदा है। तो एग्जाम्पल लै रही हूँ मैं ऑक्सीजन की। देखो O2 है, ऑक्सीजन दे ओ दे थले को पा दो, 8 बन गया। तो इनका एटॉमिक नंबर होंदा है 8। तो इलैक्ट्रॉन कितने होए? 2 ते 6। चलो लिखो ऑक्सीजन बच्चे 2 ते 2 4 ते 2 6, 2 ते 2 4 ते 2 6। तो हुण इन्होंने आपदा ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 2 इन्होंने शेयर कर ले। पर जिहड़ा आ डबल आ 2 लाइनां बनियां जिहड़ियां बेटा 2 लाइन्स बनियां तो ये 2 लाइन्स नूं आपां की कंसीडर करते हाँ? डबल बॉन्ड। 2 लाइन्स नूं बेटा की कंसीडर करते हाँ? डबल बॉन्ड करते हाँ। तो बेटा ऑक्सीजन के अंदर केड़ा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है? डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। किवें करता है? ये तुहानूं मैं दस्सिया कि अपने कोल इहदे वैलेंस शैल दे इलैक्ट्रॉन दे अकॉर्डिंग करता है। बेटा समझ आया इत्थों तक? रिप्लाई करो जल्दी से, समझ आया यहाँ तक? चलो नैक्सट बेटा हुण अपने कोल की है कि अपने कोल कोई मॉलिक्यूल है जिवें नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, पर हुण जिहड़ा कार्बन कोल तां बेटा अपने कोल 4 इलैक्ट्रॉन है लास्ट ते। तो ये 4 इलैक्ट्रॉन जिहड़े है तो उनके करके बेटा किहदी प्रॉपर्टी फेमस है जिन्हों आपां कहने हाँ? कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। की क्या जाता है बेटा? कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, क्योंकि बच्चे इनके कोल 4 वैलेंस इलैक्ट्रॉन है तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करने वास्ते ये 4 हाइड्रोजन एटम्स नाल इन्हें शेयर किया। तो फॉर्मूला केड़ा बन गया बेटा? मीथेन बन गया। केड़ा फॉर्मूला बन गया बच्चे? मीथेन फॉर्मूला बन गया। तो इत्थे ही हुण जिहड़ी मीथेन है, क्वेश्चन आंदा है बेटा पेपर के अंदर, इत्थों ही क्वेश्चन आंदा है। मीथेन इज वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल। मीथेन किवें यूज किया जाता है? एज अ फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। एक मेजर कंपोनेंट है बायोगैस का, बायोगैस भी आपां मीथेन नूं कह दिंदे आ। ते नाल ही कंप्रैस्ड नैचुरल गैस का, कंप्रैस्ड नैचुरल गैस की कहा जाता है? CNG। कंप्रैस्ड नैचुरल गैस कौन है? CNG। CNG की फुल फॉर्म भी की जाती है। यह सब तो सिंपलेस्ट कंपाउंड है, सब तो पहला कंपाउंड है, सिंपलेस्ट कंपाउंड है जिंदे कोल एक कार्बन है जिन्हों बायोगैस भी कहते हैं। वो कौन है? मीथेन। लिखो सारे मीथेन, लिखो सारे बेटा मीथेन। फर्दर आप पढ़ांगे इथेन बारे, प्रोपेन बारे, तो बहुत ही सौखे तरीके नाल तुसी सारे खुद ये गल कहोगे कि मैम अच्छा एने सौखे सी के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अपने को बेटा सब तो जिहड़ा सिंपलेस्ट है वो कौन है? मीथेन है। वो कौन है बेटा? अपने को मीथेन है। हुण जेडे बेटा इन्हां दे अंदर बॉन्ड बने जिवें कि देखो C है, C दे नाल अपने को H आ गया, इधर भी बच्चे H आ गया, इधर भी H आ गया, इधर भी H आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन को एक इलैक्ट्रॉन सी, हाइड्रोजन को बच्चे एक इलैक्ट्रॉन सी, कार्बन को 4 सी, 4 ने एक नाल शेयरिंग की तो अपने को सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। हुणे की कह रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड बारे? सच बॉन्ड्स ओ बॉन्ड्स जेडे की फॉर्म हुंदे हैं शेयरिंग करके बेटा इलैक्ट्रॉन पेयर दी बिटवीन द 2 एटम्स। 2 एटम्स के अंदर अपने को शेयरिंग हुंदी है, उन्होंने बच्चे आप बोलते हाँ कोवलेंट बॉन्ड। उन्होंने की बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो कोवलेंटली बॉन्डेड जेडे मॉलिक्यूल्स है वो स्ट्रोंग बॉन्ड है। ओके बच्चे स्ट्रोंग बॉन्ड है, बट जेडे उन्होंने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ना वो वीक है।
बॉन्ड स्ट्रोंग है बट जी फोर्सिस है इंटर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर के अंदर जो बन रहा है वो वीक है, जिंदे करके अपने को लो मैल्टिंग ते बच्चे लो बॉइलिंग पॉइंट आंदा है। इस करके जेडे इलैक्ट्रॉन्स होंगे शेयर नाल उत्थे अपने को कोई चार्ज पार्टिकल नहीं बनता, तो इस कोवलेंट कंपाउंड्स दे जेडे अपने को मैल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट होंगे है वो बिलो है, तो इनू की कहा जाता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। की कहा जाता है बेटा पुअर कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। दसो बेटा इत्थों तक समझ आया? जल्दी बच्चे रिप्लाई करो। कैटिनेशन क्लियर है, टेट्रावैलेंसी क्लियर है, H2 किवें बनया, CH4 अपने को कौन है, CNG कौन है अपने को, जल्दी रिप्लाई कीजिए। ओके नेक्स्ट बेटा अपने को PYQ अपकमिंग क्वेश्चन आ गया तुहाडी स्क्रीन कोल एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ये कौन है हुण ये नवी पनीरी कौन आ गई, ओहो उसका कार्बन ही मसा समझ रहे सी, तो बेटा ये नवी पनीरी उनके ही भैन भरा है। जेडे एलोट्रोप्स होंगे है ये भी की रहिंदे है बेटा कार्बन दे ही भैन भरा है। इत्थे की हुंदा है जेड़ा एलीमेंट है बेटा कार्बन दा वो डिफरेंट फॉर्म्स दे अंदर हुंदा है, मतलब उनके प्रॉपर्टीज अपने को डिफरेंट है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट, हुण अपने को इत्थे दो लोग है, एक डायमंड दूसरा ग्रेफाइट, एक डायमंड दूसरा ग्रेफाइट। हाँ जी वही डायमंड जेड़ा तुसी अपनी हाथ रिंग्स च पा रखे है, जेड़ा डायमंड तुसी परचेज किया है, जेडे डायमंड दी कुड़ियां वेट कर रही हैं कि उन्होंने डायमंड दी रिंग मिलेगी। डायमंड एंड ग्रेफाइट ये अपने को किहदे नाल बनदा है बच्चे, कार्बन एटम्स नाल बनदा है। किहदे नाल बनदा है बेटा, कार्बन एटम्स नाल बनदा है। पर इत्थे फर्क की है, हुण देखो दो भैन भरा है तो फर्क तो होएगा ही ना, एक भैन सियानी है दूसरी भैन बहुत ज़्यादा सियानी है, एक भैन काम कर रही है एक भैन नहीं कर रही, छोटी भैन आराम नाल बैठी है वड्डी भैन काम कर रही है। तो एलोट्रोप्स के अंदर बेटा की हुंदा डिफरेंट अरेंजमेंट होंगे। एलोट्रोप्स के अंदर की हुंदा है डिफरेंट अरेंजमेंट है अपने को। द डिफरेंस लाइज in the manner in which the carbon atoms are bonded to one another। जेड़ा बेटा डायमंड हुंदा है, जेड़ा अपने को हीरा है सब तो हार्डेस्ट सबस्टांस है, डायमंड की है बेटा सब तो हार्डेस्ट सबस्टांस है। इनदे को जेड़ा हर एक कार्बन है बच्चे वो बॉन्डेड हुंदा है 4 अदर कार्बन एटम्स नाल। वो किहदे नाल बॉन्डेड हुंदा है, 4 अदर कार्बन एटम्स नाल बॉन्डेड हुंदा है। ते एक रिजिड अपने को 3D स्ट्रक्चर बनदा है। केड़ा स्ट्रक्चर बनदा है बेटा, 3D स्ट्रक्चर बनदा है। जदों कि जेड़ा ग्रेफाइट है डायमंड के अंदर कितना बॉन्डेड हो, 4 नाल। याद रखिया जी बेटा पेपर के अंदर क्वेश्चन आंदा है, डायमंड के अंदर कितना बॉन्डेड हो, 4 नाल। ग्रेफाइट दे नाल, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। जेड़ा ग्रेफाइट है उत्थे जेड़ा तुहाडे कोल एक कार्बन है वो अपने कोल 3 कार्बन एटम नाल बॉन्डेड है इको ही प्लेन ते अपने कोल केड़ी ज्योमेट्री दिंदा है बच्चे, हेक्सागोनल ज्योमेट्री दिंदा है। हेक्सागोनल ज्योमेट्री दिंदा है। दिस इज योर क्वेश्चन, आएगा पेपर के अंदर, लिख लो समझ लो, बाद में बातें कर लेना। वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज अ डबल बॉन्ड। बच्चे इन्हां विचों अपने कोल एक बॉन्ड डबल बॉन्ड है कार्बन की सैटिस्फैक्शन वास्ते। ते ग्रेफाइट स्ट्रक्चर बेटा अपने कोल किवें बनदा है, लेयर दे उपर लेयर बनदी है। ग्रेफाइट बेटा अपने कोल किवें बनदा है, लेयर दे उपर लेयर बनदी है। तो देखो 3 स्ट्रक्चर है बेटा तुहाडे कोल, ए वाला अपने कोल डायमंड का स्ट्रक्चर है, ए वाला ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ए वाला बेटा अपने कोल नवा एक कार्बन का एलोट्रोप है C60। तीनों ही क्वेश्चन बेटा पेपर के अंदर आते हैं कि डायमंड की है, ग्रेफाइट की है ते फुलरीन की है। तो डायमंड अपने को हार्डेस्ट सबस्टांस है जिथे एक कार्बन किन्ने नाल बॉन्डेड है बेटा, 4 नाल। जिथे कार्बन नाल बॉन्डेड है 4 नाल। ये हेक्सागोनिकल अपने को है कि एक कार्बन दे नाल अपने को 3 रहिंदा है, फिर उहदे नाल डबल लेयर बनती है तो अपने को एक हेक्सागोनिकल बन जाता है। की बनता है बेटा, हेक्सागोनिकल। देखो हेक्सागोनिकल रिंग है, आ कार्बन है, इधर आ रिंग बना रहा है, आ रिंग बना रहा है बेटा, आ रिंग बना रहा है, आ कार्बन है, आ रिंग बना रहा है, आ रिंग बना रहा है, आ रिंग बना रहा है। तो ग्रेफाइट तुहाडे कोल किवें हुंदा है, एक हेक्सागोनिकल बच्चे स्ट्रक्चर शो करता है। हुण उस तो बाद चलो पहला तो ये दसो डायमंड ते ग्रेफाइट समझ आया बेटा, सब तो पहला तो ये दसो डायमंड ते ग्रेफाइट समझ आया। ले देख लो बेटा अच्छे से, जल्दी से देखो बेटा डायमंड और ग्रेफाइट समझ आया या नहीं। थर्ड बेटा अपने को की आंदा है बकमिंस्टर फुलरीन।
थर्ड कौन आंदा है? बकमिनिस्टर फ्लोरीन। द स्ट्रक्चर ऑफ C60 60 कार्बन। सोच सकते हो 60 कार्बन की बेटा अपने को एक बॉल वांगू स्ट्रक्चर है जिन्हों आपां बोलते हाँ बकमिनिस्टर फ्लोरीन। तो इनू की कहा जाता है? बकी बॉल। इनू की कहा जाता है बेटा? बकी बॉल कहा जाता है। तो आप इन्हां दी प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्योंकि बेटा जदों भी तुहाडे कोल कुछ एवें दी चीज़ आती है ना तो मन के चलो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे की करते हैं छड्ड के जाते हैं, छड्डना नहीं गा, पढ़ना इनू। These two different structures बेटा जेडे दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है ये डायमंड ते ग्रेफाइट के अंदर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इन्हां दे फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा शो करनगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज जेडियां रहणगियां ना वो अलग होणगियां। ध्यान नाल बेटा जेडियां फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो अलग होणगियां, पर जेडियां तुहाडे कोल कैमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम हुंदियां। डायमंड अपने कोल एक हार्डेस्ट सबस्टांस है। क्वेश्चन आया है बहुत बार कि सब तो ज़्यादा हार्डेस्ट सबस्टांस केड़ा है? तो डायमंड इज अ हार्डेस्ट सबस्टांस, जदों कि जेड़ा ग्रेफाइट है वो स्मूथ ते स्लिपरी है। ग्रेफाइट की है बेटा? स्मूथ ते स्लिपरी है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। बेटा जेड़ा ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर है इलैक्ट्रिसिटी दा। डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड। हुण बच्चे जेड़ा डायमंड है ये किवें बनदा है? डायमंड किवें बनदे है? डायमंड नूं आपां बनाया जांदे हां प्योर कार्बन नूं एक हाई प्रैशर देके। की देके बच्चे? हाई प्रैशर देके ते नाल ही टैंपरेचर देके। सिंथेटिक डायमंड्स बहुत छोटे हुंदे हैं कि आपां उन्हां नूं नैचुरल डायमंड्स नाल अलग नहीं कर पाते। सिंथेटिक डायमंड्स बहुत छोटे हुंदे कि आपां नैचुरल डायमंड्स नाल अलग नहीं कर पाते। तो एवें बनाना है तुसीं डायमंड। हुण एवें ना क्यों मैम दूसरा डायमंड बनाना सिखाता तो जाके बना लांगे, परचेज ही नहीं करना पएगा। नहीं तो बेटा अपने को डायमंड की है कार्बन दी ही फॉर्म है। डायमंड किंदी फॉर्म है? कार्बन दी फॉर्म है। हार्डेस्ट सबस्टांस हुंदा अपने कोल। हुण अपने कोल थर्ड है फ्लोरीन। थर्ड की है बच्चे? फ्लोरीन। फ्लोरीन फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन। जेडे फ्लोरीन है अपने को कार्बन का अनदर एलोट्रोप है। सब तो पहला बच्चे जिन्होंने इन्हें आइडेंटिफाई किया ये अपने को C60 कार्बन सी, जिनके अंदर इनकी शेप किवें है बेटा? फुटबॉल की तरह शेप है। तो अपने को सिंस दिस लुक्ड लाइक द जियोडेसिक डोम डिजाइंड बाय द US आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फुलर, द मॉलिक्यूल वाज नेम्ड बाय फ्लोरीन। तो इनू सब तो पहला इनू किन्ने अपने नाल इहदे नाल गल कीती? बकमिनिस्टर फ्लोरीन ने कीती। तो बेटा इहदा नाम भी इस करके की रखता? फ्लोरीन रखता। की रखता बेटा? इहदा नाम भी फ्लोरीन रखता। बेटा इत्थों तक सबनू क्लीयर है या नहीं? जल्दी जल्दी दसो बेटा। एलोट्रॉप्स तक सबनू क्लीयर है या नहीं? जल्दी जल्दी बेटा रिप्लाई करो। फ्लोरीन तक समझ आया तानू या नहीं? देखो आपां की देखिया? कार्बन है। कार्बन कोल केड़ी-केड़ी प्रॉपर्टी है? कार्बन कोल अपने कोल प्रॉपर्टी है ते कैटिनेशन दी ते टेट्रावैलेंसी दी। टेट्रावैलेंसी दी किवें किवें बॉन्ड बना रहे हैं? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर सिंगल एटम शेयर कर रहे हैं तो उन्होंने आपां की बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। डबल कर रहे हैं तो बच्चों को आपां की करते हैं? डबल बॉन्ड। क्या जाते हैं? डबल बॉन्ड। कार्बन दे एलोट्रॉप्स केड़े-केड़े है? की क्या गया बेटा? कार्बन दे एलोट्रॉप्स केड़े-केड़े है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन दे एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स है बेटा कार्बन दे डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। एंड बेटा जेडे भी स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब जरूर कर लेना अरोड़ा क्लासेस टीचिंग एग्जाम, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ इस चैनल ਤੇ बेटा दोपहर के 2 बजे तो लैके रात के 10 बजे तक फ्री MCQ सैशन चल रहे हैं। हर एक टीचर की नवी सीरीज स्टार्ट हो रही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਲਿੰਕ ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ने ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ज्वाइन नहीं किया तो ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ जरूर ज्वाइन करना, केमिस्ट्री विद काजल मैम। बताओ इतों तक बेटा सबनों क्लीयर है? डन। चलो अगे चलते हैं। नैक्सट बेटा अपने को आता है कि जोड़ा उनका वर्सेटाइल नेचर है, जोड़ा कि तुहानूं मैं दस्सिया कि अपने को केड़ी प्रॉपर्टी शो करता है बेटा? एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। केड़ी प्रॉपर्टी शो करता है? अपने को कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो इस पैराग्राफ के अंदर बेटा आही चीज़ लिखी है कि जोड़ा कार्बन है, जोड़ा बच्चे अपने को कार्बन है, कार्बन को एक यूनीक अबिलिटी है। कार्बन हैज़ अ
यूनीक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स। ठीक है, एक होंगे है ना कि एक कोई भी लगा लो, परसन ही लगा लो, उनके बड़े अच्छे लिंक्स होंगे है, वो बड़ी जल्दी हर किसी नाल आपदे लिंक बना लेंदा, मतलब उनकी एक बहुत वड्डी है चेन दी लिंक। तो उस जी लिंकिंग चेन है, जी चैन उनकी लिंक कर रही है हर किसी नाल, तो उन्होंने आप कह देना कि उनकी अप्रोच बड़ी है। तो उवें ही कार्बन की भी अप्रोच बहुत है, कार्बन को ऐसा वैसा मत समझियो। तो कार्बन हैज़ द यूनीक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स giving a large molecules, तो this property is called catenation। तो बच्चे इस प्रॉपर्टी नू की कहा जाता है, इस प्रॉपर्टी नू कहा जाता है कैटिनेशन। की कहा जाता है कैटिनेशन। These compounds may have long chain of carbon, इन्हां दी एक लंबी चेन है, ब्रांच चेन है, रिंग्स दे अंदर चेंज किया जाता है। तो हुण जिहड़ा कार्बन एटम है बेटा वो सिंगल बॉन्ड नाल भी अरेंज है, डबल बॉन्ड नाल भी ते ट्रिपल बॉन्ड नाल भी। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड, जिहड़ा कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड नाल लिंक है, उन्होंने बच्चे आपां बोलदे हां सैचुरेटेड कंपाउंड्स। उन्होंने की बोलदे हां सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलदे हां। जिहड़े बच्चे अपने को डबल ते ट्रिपल बॉन्ड है, जिथे अपने को कार्बन किसी नाल डबल बॉन्ड नाल है या बच्चे ट्रिपल बॉन्ड नाल है, तो उन्होंने बोलिया जाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। बेटा सारे क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं कि सिंगल बॉन्ड वाले नू की बोलते हैं सैचुरेटेड, डबल ते ट्रिपल वाले नू की बोलते हैं अनसैचुरेटेड बोलते हैं। कोई अनदर एलीमेंट बेटा प्रॉपर्टी नू कार्बन जिन्ना नहीं करता। इवन कि बेटा जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन भी कंपाउंड्स बनाता है, बट किन्ने मतलब एटम्स नू जोड़ सकता है आपदे नाल 7 तो 8 तक। किन्ने जोड़ सकता है 7 तो 8 तक। पर कार्बन दे तो बहुत लिंक है, इंडिया च भी, आस्ट्रेलिया च भी, कैनेडा च भी। C फॉर कार्बन कैनेडा तक घूम रहा है, पर जो सिलिकॉन है वो अपने को इत्थे ही रह रहा है। बट इन्हां दे सारे कंपाउंड्स बेटा रिएक्टिव होंदे हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, कार्बन कार्बन बॉन्ड अपने को स्ट्रॉन्ग होंदा है, स्टेबल होंदा है। इस करके बेटा अपने को लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स दिंदा है कि बहुत सारे अपने को लिंक्स बन जान। सैकेंड अपने को की कह रहा है, जी तुहानूं मैं पहला भी गल दसी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पहला 2 फिर 4। हुणे 4 सी जिहड़े की करदे सी शेयरिंग, की करदे सी शेयरिंग। तो इनकी वैलेंसी भी कितनी हुई 4। तो बेटा 4 वैलेंसी होने करके इनू आपां की कहने हाँ कि एक किवें दे नेचर नू रखदा है कि अपने को टेट्रावैलेंट इन नेचर है। कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4। इट इज़ अ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स। किन्ना बॉन्ड कर सकता है 4 अदर एटम्स नाल कर सकता है। तो कुछ मोनोवैलेंट है कंपाउंड्स, कार्बन नाल बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन नाल, हाइड्रोजन नाल, सल्फर नाल, क्लोरीन नाल। तो बेटा सारिया प्रॉपर्टीज़ नूं आपां की कहा कि अपने को वर्साटाइल नेचर है। एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी शो करता है, तो ये टेट्रावैलेंसी इन नेचर है। द कार्बन फॉर्म विद मोस्ट ऑफ अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। दीज कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। One reason for the formation of strong bond by carbon is its small size। देखो छोटा बच्चा कार्बन भी की छोटा बच्चा जिहड़ी चीज़ की जिद पकड़ लेना उन्हें बेटा पूरी करके ही रहनी है, चाहे तुसीं उहदे सामने उहनूं कितना मर्जी कुछ कह लो, क्योंकि उहदा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, वो छोटा है। उवें ही अपने कोल जिहड़ा कार्बन है वो अपने को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि बेटा उनका की अपने को रह रहा है स्मॉल साइज है। तो जिवें जिवें तुहाडे कोल वड्डे बन रहे हैं तो बेटा अपने कोल की हो रहा वीकर बनते जाते हैं। दसो बेटा इत्थों तक समझ आया सबनों? बच्चे इत्थों तक समझ आया सबनों? जल्दी बताओ। तो आप की देखा कि जिहड़ा कार्बन है, कार्बन को वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज केड़ी है, एक तो कैटिनेशन दी, दूसरी टेट्रावैलेंसी दी। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उन्होंने आप की कहांगे सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड है तो बेटा उन्होंने आप की कहांगे सैचुरेटेड। डबल बॉन्ड है तो बेटा उन्होंने आप की कहांगे अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो ट्रिपल बॉन्ड है तो बेटा उन्होंने आप की कहांगे, उन्होंने भी अनसैचुरेटेड कहांगे। तो बेटा सैशन मैनू लगता है तुहानू सबनू जरूर समझ आया होएगा। मैं अपना प्रॉमिस पूरा किया है, मैं तुहाडे लई MCQs दे नाल नाल NCERT साइंस सैशन नू भी कवर किया। इहदा जिहड़ा नैक्सट पार्ट रहेगा बेटा वो तुहानू अगली वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ये क्लास किवें लगी तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दसना। तो हुण जिहड़े स्टूडेंट्स हजे
प्रैक्टिस नहीं कर रहे, सिलेबस रिवाइज नहीं कर रहे, तो बेटा जो 1 दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन अपने को वायरल हो रहा है, किते ना किते बेटा 70 तो 80% वो नोटिफिकेशन अपने को सच हो सकता है। 1 दिसंबर ਨੂੰ पेपर ना लिया जाए हो सकता है, बट दिसंबर जो पेपर जरूर लिया जाएगा, तो बेटा उन्होंने ही देखते हुए एक तुहाडे लई रिवीजन बैच लैके आए हैं, जो रिवीजन बैच के अपना स्टार्ट होने जा रहा है 21 अक्तूबर तो। अगर तुसी अज इहनूं दशहरे वाले दिन ही बेटा परचेज करते हो, तो यह बैच जिनका प्राइस 2000 है, वो तुहानूं मिलेगा सिर्फ 750 रुपए का, सिर्फ 750 रुपए का बेटा तुहानूं ये बैच मिलेगा। पर इहदे लई तुसी करना की है, इहदे लई तुसी अरोड़ा क्लासेस की ऐप नूं डाउनलोड करना है। तुसी अरोड़ा क्लासेस की ऐप नूं डाउनलोड करोगे, खुद नूं रजिस्टर करोगे, तो बच्चे जो भी बैच तुसी परचेज करना है, जिवें कि तुसी पीएसटेट का अगर बैच लेना है, अभ्यास बैच लेना है, मास्टर कैडर का बैच लेना है, तुसी इत्थे लिखोगे जो भी बैच बेटा तुसी लेना है, तुहानूं एक इत्थे आइकन मिल जाएगा, एक थंबनेल मिल जाएगा। पर पेमेंट तो पहले एक कूपन कोड लगाना है, तो बेटा कूपन कोड तो बिना तुसी बैच नहीं परचेज करना, क्योंकि तुहानूं ऐसे ही कूपन कोड ते हैवी डिस्काउंट मिलेगा। जिहड़ा बैच तुहाडा 2000 दा है, वो सिर्फ तुहानूं 750 रुपए का मिल रहा है ड्यू टू दशहरा ऑफर। तो सेम प्रोसैस रहेगा आईफोन वाले लिए, बट उन्होंने ऐप डाउनलोड करनी है माई इंस्टीट्यूट, तो एक ORG कोड फिल करना है ARC, सारा प्रोसैस सेम रहेगा। कूपन कोड लगाना है तुसी ARC। इस तो इलावा बेटा कोई भी तुहानूं गाइडेंस चाहिए तो मेरे टैलीग्राम चैनल ते जुड़ना, टैलीग्राम है केमिस्ट्री विद काजल मैम, टैलीग्राम तुहाडे पिन करया होया है। तो मिलते हैं फिर बेटा आप अगली क्लास के अंदर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट 2। क्लास किवें लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दस के जाना। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।